नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। ओबीसी के 27% आरक्षण पर मध्य प्रदेश में श्रेय लेने की सियासत इस वक्त जारी। कांग्रेस ने अपनी उपलब्धि बताते हुए एक आभार यात्रा शुरू कर दी, जो प्रदेश के 15 जिलों से गुजरेगी और कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेगी। कांग्रेस की आभार यात्रा पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा, कहा कि जनता सब समझती है, समझदार है, कांग्रेस को कुछ हासिल इससे नहीं होगा, यह दावा भी बीजेपी का है। ओबीसी आरक्षण को लेकर क्रेडिट पॉलिटिक्स पर दोनों पक्षों को सुनेंगे। पहले एक रिपोर्ट देख लें आप। ये तस्वीरें भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले की हैं, जहां उन्होंने कांग्रेस की आभार यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कांग्रेस की आभार यात्रा 15 जिलों से गुजरेगी। आभार यात्रा के जरिए कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा जाएगा। 10 से 18 सितंबर तक रहेगा। जिन जिलों से यात्रा गुजरेगी वहां जनसभाएं, जन संसद संवाद, जन चौपाल का आयोजन होगा। कांग्रेस का पिछड़ा वर्ग विभाग इस यात्रा का आयोजन कर रहा है। वैसे इस पूरी कवायद के केंद्र में पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने को लोगों तक पहुंचाने की योजना है। 28 साल शिवराज सिंह जी कहते रहे कि मैं ओबीसी का रक्षक हूं। आज तक हमारे पिछड़ी जातियों का ओबीसी का आरक्षण 27% नहीं हुआ। अब जब से हम लोग लगे, जब हमारी गवर्नमेंट आई, हमने लागू किया। अब ये इसका श्रेय लेना चाह रहे हैं। जनता फैसला करे। कांग्रेस पार्टी ने तो दो बार 27% आरक्षण लागू किया, 14% भी कांग्रेस सरकार ने लागू किया था। इनका कहीं योगदान है क्या? कांग्रेस की आभार यात्रा से प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई। इसकी वजह है प्रदेश के 50% ओबीसी मतदाता। दोनों ही पार्टियों को पता है कि इस वर्ग की नाराजगी चुनाव में भारी पड़ सकती है, लिहाजा सरकार और संगठन दोनों स्तर पर आभार यात्रा के विरोध में जमकर बयानबाजी की गई। झूठ, छल, कपट बोलने वाले जो लोग हैं, ये आभार यात्रा नहीं है। ये तो उसी प्रकार का जो मैंने उस दिन शब्द का उपयोग किया था, ये धोखा यात्रा है, जो लोगों को धोखे देने का काम ही करते रहे, फिर भी वही काम कर रहे हैं। दरअसल वो कुछ कर नहीं पाए हैं, पीड़ा उनकी यही है। 15 महीने तक ट्रांसफर उद्योग चलाया, वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया। अब याद आ रही है उनको कभी किसान की, कभी नौजवान की, कभी भार की, कभी आभार की। अब इससे कुछ होने वाला नहीं है। वो 15 महीने में कलई खुल गई है, निखेल उतर गई है। दरअसल कांग्रेस ने 2019 में ओबीसी आरक्षण को 27% करने का फैसला किया, लेकिन बाद में कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। कुछ ही दिन पहले महाधिवक्ता ने सरकार को ये अभिमत दिया कि जो मामले कोर्ट में लंबित हैं, उनमें ही आदेश लागू होता है। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग को सरकारी भर्तियों में 27% आरक्षण लागू कर दिया है। जाहिर तौर पर यह पूरा मामला कोर्ट और सियासी पैंतरेबाजी से जुड़ा है। इंतजार इस बात का है कि प्रदेश की आधी आबादी को आरक्षण का लाभ कब तक मिल पाता है। विवेक पटैया के साथ सुधीर दंडौतिया, IBC 24 भोपाल। तो ओबीसी एक बहुत बड़ी आधी आबादी है और इस आबादी को रिझाने या इस आबादी को अपने पक्ष में रखने के लिए अगर दल कोई भी कदम उठाते हैं या किसी भी तरह की बात करते हैं तो इसमें कोई हर्ज या कोई अचरज नहीं है। लेकिन इसको लेकर जो आभार यात्रा और इस पर जो बीजेपी का वार है, दोनों पक्षों के इस पर क्या तर्क हैं, इस मंच के ऊपर हम सुनेंगे। हमारे साथ में आज दो बड़े ऊर्जावान नेता हैं। कुणाल चौधरी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के युवा विधायक और सक्रिय नेता, और पंकज चतुर्वेदी जी हैं, विद्वान प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, जो लगातार तार्किक बातें करते हैं। आप दोनों का नमस्कार करते हुए स्वागत करते हैं इस मंच पर। पंकज चतुर्वेदी जी, जो यात्रा शुरू की है कांग्रेस पार्टी ने, उनका कहना है कि वो अपने सरकार के कामों को बताएंगे, लेकिन केंद्र में ओबीसी आरक्षण है। उन्होंने कहा कि प्रयास उनका था, क्रेडिट बीजेपी ले रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार की श्रेय की राजनीति में न पहले विश्वास करती थी न अब करती है। हम तो सेवा और सेवा के माध्यम से सार्थकता, सार्थकता के माध्यम से सक्षमता और सबलता,
ओबीसी वर्ग के लिए इस विषय पर ध्यान रखते हुए और इसी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जब मध्य प्रदेश की सरकार ने ये देखा कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने मात्र घोषणा के रूप में 14% को बढ़ाकर 27% आरक्षण लागू किया, और मेरे 5-6 सवाल कांग्रेस पार्टी थी जिनका उत्तर मैं बहुत लंबे समय से मांग रहा हूं, नहीं दे रही। पहला विषय था कि कांग्रेस पार्टी ने जब ये आरक्षण लागू किया तो हमारे मित्र कुणाल जी जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, उस विधेयक में लिखा हुआ है जो विधानसभा के में प्रस्तुत हुआ कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी 27% है। क्या सरकार को, कमलनाथ जी सरकार को नहीं ज्ञान तक कितनी आबादी मध्य प्रदेश में है? आप 27% विधेयक में लिख रहे हैं तो न्यायालय क्या आपको 100% आरक्षण देगा? वहां से गड़बड़ शुरू होती। दूसरा बिंदु, इनको पता था कि इस विषय को लोग कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो सरकार केवियट लगा सकती थी ताकि सरकार का पक्ष सुना जाए। सरकार ने वहां प्रयास नहीं किया। उसके बाद भी अवसर मिला तो महाधिवक्ता सरकार की ओर से नहीं खड़े हुए। फिर अवसर मिला कि चलिए यहां से सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया सरकार ने घोषणा के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, वहां भी कमलनाथ जी की सरकार ने की पर्याप्त समय था, 1-1.25 साल सरकार में रहा। उसके बाद और मजे की बात सुनिए कि जब पीएससी की नियुक्ति आई, अपने मध्य प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन की आई, तो कमलनाथ जी की सरकार सहमत हो गई कि वहां भी जो ओबीसी का आरक्षण है 14% रखा जाए। वो एक नजीर बन गया। इन तमाम सारे बिंदु पर आज दें तो कांग्रेस पार्टी को पुनीत जी आभार यात्रा की बजाय जो यात्रा निकाली जिसका नाम है धोखा यात्रा, ये धन्यवाद नहीं, लोग धिक्कार करेंगे। किस प्रकार का छल कपट षड्यंत्र किया आपने, धोखा किया इस वर्ग के साथ, इतना बड़ा धोखा। आप 27% विधेयक में लिखकर विधानसभा में प्रस्तुत कर रहे हैं, आप ये मंशा है। और हम सब जानते हैं कि काका साहब कालेकर कमीशन से लेकर मंडल कमीशन तक या यहाँ महाजन कमीशन तक कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने क्या हश्र किया उनका, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने विमर्श किया, विधि विशेषज्ञों से राय ली, और आज मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल है जहां ओबीसी वर्ग को उन 3 विषयों को छोड़कर जो न्यायालय में विचाराधीन है, सेवा और शिक्षा, दोनों विषयों में 27% आरक्षण का लाभ मिल रहा है। यह आदेश जारी हो चुका है और इसकी पूरी तैयारी है कि यदि कहीं न्यायिक कोई बाधा आएगी तो उसके लिए सरकार के पास विकल्प है। जब कांग्रेस पार्टी को लगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े बड़े वकील लेकर आ रहे हैं, तुषार मेहता जी जैसे सीनियर एडवोकेट लेकर आए, तो कांग्रेस पार्टी के लिए हम भी वकील लेकर आएंगे। तो आज कांग्रेस पार्टी को एक ही काम करना चाहिए कि उनको धोखे के लिए क्षमा याचना करना चाहिए मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग से कि हाँ, हमने आपके साथ धोखा किया। और मैंने आपको 5-6 बिंदु गिनाए पुनीत जी कि क्यों ये धोखा स्थापित होता है। इनका उत्तर कांग्रेस पार्टी दे ही नहीं रही है। ठीक है, एक सवाल वो भी लगातार पूछ रहे हैं कि इसके लिए क्या 15 साल का कार्यकाल कम रहा, वो पूछ रहे हैं लगातार ये सवाल, अपनी आभार यात्रा के दौरान भी वो पूछते रहे। लेकिन कुणाल चौधरी जी, आप पांचों का उत्तर दें कि क्या और क्यों, किस वजह से, क्या कांग्रेस की गलतियों की वजह से इसमें देर हुई, और इस पर जो वार हुआ है सत्ता पक्ष का उसका उत्तर जरूर दें। देखिए पहली बात तो आप पंकज जी से 15 साल की बात पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि 15 साल तो थे कांग्रेस में, अभी अभी नए व्यक्ति पहुंचे हैं बीजेपी में, तो उनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, झूठ बोलने के लिए ज़्यादा ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है, और वो पूरी तरीके से फिट बैठे हैं। मतलब किसने धोखा दिया, किसने झूठ बोला, ये मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है कि किसने बोला था सड़कों पर आ जाऊंगा, किसने बोला था कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा किसानों के लिए, उसके लिए। वो सब बातों में मैं नहीं जानना चाहता कि इनके कौन नेता धोखा देखेगा, कौन नहीं देखेगा। ये पूरा मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता, मैंने इनको बहुत अच्छे से सुना। पहली बात तो किसी भी सरकार का थोड़ा जब समय होता है 1-1.5 साल का, तो उसका कहा जाता है कि जैसे पूत के पांव पालने में दिखते हैं, ये हमेशा कार्रवाई और इस हमेशा काम हुआ होता है। 15 साल एक सरकार रही जो सत्ता और सरकार में रहकर ओबीसी के नाम पे 3-3 मुख्यमंत्री तो बना दिए, पर ओबीसी की जातियां बढ़ाने के अलावा कभी उन ओबीसी की जातियों को आरक्षण नहीं बढ़ाने का काम किया। किसान के पेट पे ला तो छाती पे गोली तो मारने की बात करी, और इन्हीं के नेता के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है, इन्हीं के नेता जिनको ये मानते हैं मंदसौर के उस भाषण में कि शिवराज के हाथ खून से रंगे हुए ये शब्द है। और चाहे तो मैं वीडियो निकाल के बता दूं पहले इनके नेता क्या कहते थे, अब इनके नेता क्या कहते हैं। तो किसानों को गोली मारने का काम ये करते थे। मध्य प्रदेश के अंदर बेटियों पर अत्याचार, बलात्कार और जिस तरह की घटनाएं होती थी, कांग्रेस की सरकार आई, हमारी आभार यात्रा है, क्योंकि 15 महीने के अंदर जिस प्रकार से काम हुआ, आप किसान की देखें, वो 27 लाख किसान जिसमें 2 लाख तक का जिनका डिफाल्टर जिन्हें बीजेपी कहती थी उनका पूरा कर्जा माफ हो गया, फिर 1 लाख तक का रेगुलर का कर्जा। अब इनको किसान की मालूम नहीं है, ये शांति रखो पंकज जी, या तो आप बहस इनसे करवा लीजिए या चाहिए, मतलब ये सरला मिश्रा कांड से लेकर तंदूर कांड तक बलात्कार के तमाम किस्से मेरे पास भी, मेरे जो 5-6 सवाल थे उनका उत्तर कांग्रेस पार्टी दे दे। ये फिर ये इधर उधर की बात करेंगे, ये इनको मूर्ख, मतलब नहीं आता उत्तर देना आता तो मुझे बहुत पूछे, मैं उत्तर मांग रहा हूँ पुनीत जी। वो अतिथि शिक्षक देख रहे हैं, सवालों की झूठ नहीं सच बोल रहा हूँ, ये झूठ बोलना काम कमलनाथ दिग्विजय सिंह का है। फिर मत करो। अरे किस पे आ जाओगे, इसने कहा खून से किस पे आ जाओ, किस पे आ जाओगे, ये झूठ बोलने का काम कमलनाथ दिग्विजय सिंह का है, तुम्हारी पार्टी का काम है झूठ बोलने का।
भाई ये कमलनाथ दिग्विजय सिंह का काम है झूठ बोलने का उत्तर दूंगा जो 5 सवाल पूछे। क्यों लिखा 27% आरक्षण आबादी मध्य प्रदेश में, क्यों नहीं कैबिनेट लगाई, महाधिवक्ता क्यों नहीं खड़ा हुआ, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए, पीएससी में क्यों तैयार हुए 14% के लिए? जवाब दो इस बात का। शर्म करो जाके माफी मांगो मध्य प्रदेश की जनता से। मत करो, मेरे शर्म करो जाकर माफी मांगो मध्य प्रदेश की जनता से। कमलनाथ दिग्विजय सिंह नहीं है जो झूठ बोलने का काम करें। झूठ बोलने का काम तुम्हारा किसानों के साथ तुमने झूठ बोला। क्या बोल के गए राहुल गांधी 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 नीले फॉर्म गुलाबी फॉर्म, ये झूठ बोलने का उनका है। और उनसे पूछो तो कहते हैं कि मंदिर में जाने वाले लड़के छोड़ते जो मंदिर घूम रहे हैं, उनसे पूछो जरा जो कहते हैं कि मंदिर जाने वाले लड़की छोड़ते हैं। आज जो मंदिर पूछ रहे हैं उनसे पूछो जरा, उनसे जरा पूछ लो और जरा इसका उत्तर दे दो कि 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ नहीं तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। बदल पाए मुख्यमंत्री? कौन से विषय पर बात करते हो, जवाब दो। चलिए थोड़ा सा विषय पर रहते हैं। कुणाल जी, पंकज जी, क्यों नहीं गया? कुणाल जी, पंकज जी, आपको ओबीसी वर्ग की आधी आबादी देख रही है इस समय। थोड़ा सा मुद्दे पर, ठीक है मैं आ रहा हूं, 1 मिनट पंकज जी आ रहा हूं। कुणाल जी, कुछ सवाल पंकज जी ने कहे कि देर क्यों लगी और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया, इसके उत्तर देना चाहेंगे आप? ये पंकज जी तय करेंगे, ये पंकज जी तय करेंगे। 15 साल सत्ता और सरकार में रहने वाली पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं हमसे सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये है 15 साल इनने क्यों नहीं दिया, 15 साल आरक्षण क्यों नहीं दिया, नाम बताओ क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? और किसने गोली मारी थी मंदसौर के अंदर? 27% जिनको गोली मारी थी। आबादी है। अब ये धोखा नहीं है और तो क्या है? ये धिक्कार है कमलनाथ जी के ऊपर। धिक्कार यात्रा, धन्यवाद यात्रा। मुझे नहीं लगता कि मेरे को अगली बार से इस तरह के लोगों के साथ बैठना चाहिए। पंकज जी, एक सवाल वो भी पूछ रहे हैं, क्या आप उसका उत्तर देना चाहेंगे कि 15 वर्ष क्यों टाइम लगाया इसमें? क्या इसका उत्तर आप देना चाहेंगे? शिक्षक का बता दो, सड़क पे कब आएंगे? वे बार बार आपसे पूछ रहे हैं 15 वर्ष क्यों लगे? देश में भाई साहब 50 साल तक इनकी सरकारें रही मध्य भाई प्रदेश साहब सड़क पे कब आएंगे? अरे 50 साल क्यों लगे? मध्य प्रदेश में 50 साल की सरकार में, अरे भाई साहब कब उतरेंगे? सरकार में क्यों भाई साहब सड़क पे कब उतरेंगे प्लेन से? किसने रोका था? अरे चार्टर्ड प्लेन से सड़क पे कब उतरेंगे भाई साहब? 15 साल की बात। अरे भाई साहब की बताओ तो। अपने 50 साल का हिसाब दे। मैंने तो गिनाया इनको, काका साहब कालेकर कमीशन से लेकर मंडल कमीशन, महाजन आयोग गिनाया इनको। क्यों नहीं लागू किया इन्होंने? चाइनीज शिक्षकों की तरफ से पूछ रहा हूँ, किसानों की तरफ से पूछ रहा हूँ, ये सवाल का दो, ये सड़क पे कब उतरेंगे? भाई साहब कब उतरेंगे? अरे आप तो ये बताओ भाई साहब कब उतरेंगे? आपको शिवराज जी और इनकी सरकार का मालूम नहीं? क्यों 15 साल तो आप थे नहीं, आप भाई साहब को जरूर जानते हैं। बताओ भाई साहब सड़क पे कब आएंगे? अरे भाई साहब सड़क पे कब आएंगे? सड़कों पर अरे भाई साहब सड़क पे कब आएंगे? क्या है भारतीय जनता पार्टी के 11 करोड़ मतदाता, कांग्रेस के कुल वोट देश भर में। अरे एक सवाल का जवाब दे दो, बाकी नहीं मांगूंगा। और इनका काम क्या है? सड़क पे कब आएंगे? ट्विटर पर बात करना। आदरणीय कुणाल जी, थोड़ा सा विषय पर रहें, थोड़ा सा विषय पर रहें। किसानों के लिए ये धिक्कार यात्रा है। थोड़ा ये चिल्लाएंगे तो विषय पे रहते नहीं है, क्योंकि विषय की ना तैयारी ना तो दम नहीं है कमलनाथ दिग्विजय सिंह में कि मेरे 5 सवालों का जवाब दे दें। भारतीय जनता पार्टी के सवालों का जवाब देने की दम कमलनाथ दिग्विजय सिंह में है। अब अगर जवाब देंगे तो मेरे को दे दे पहला तो जवाब कि भाई साहब कब सड़क पे आ रहे हैं? क्यों भाई साहब सड़क पे कब आ रहे हैं? दम है तो इन बिंदुओं अरे भाई साहब कब आ रहे हैं उनका दम है तो इन बिंदुओं पर ले आओ। 5-6 बिंदुओं पर महाधिवक्ता इनको और किसी का नहीं, भाई साहब कब आ रहे हैं सड़क पे? सुप्रीम कोर्ट के अरे अतिथि शिक्षक और इनके लिए सड़क पे कब आ रहे हैं? अरे किसान का जो बचा हुआ बाकी कर्जा उसको कब माफ करा है भाई साहब? दिग्विजय सिंह को साथ अरे भाई साहब कहाँ चले गए? पर बात करने की बात। अरे भाई साहब कहाँ चले गए? भाई साहब कहाँ चले गए? कांग्रेस पार्टी। अरे भाई साहब कहाँ चले गए? जवाब दो इन 5 सवालों के। है दम तो भाई साहब कहाँ चले गए? चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लूं मैं, फिर एक बार फिर से मैं वो सवाल पूछूंगा। आभार यात्रा में कांग्रेस जो बता रही है, इस पर जो वार बीजेपी का है, कांग्रेस के पास क्या जवाब है उसका? और भारतीय जनता पार्टी से जो सवाल पूछ रही है विपक्ष बार बार अपनी आभार यात्रा के दौरान, क्या जवाब पूछूंगा फिर से। तो ओबीसी आरक्षण पर आभार यात्रा जो कांग्रेस पार्टी के, इस पर वार पलटवार आप देख रहे थे। कुणाल जी, मेरा सीधा सवाल है, जो आभार यात्रा आप निकाल रहे हैं, जिस वर्ग को आप ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की पिछली सरकार ने कितना और क्या काम किया उस वर्ग के लिए, लेकिन अब सरकार कहती है कि हमने अब आरक्षण लागू किया, इसका लाभ अब दे रहे हैं और अभी वक्त है चुनाव में, लाभ मिल पाएगा इस यात्रा का? लाभ मिल पाएगा उन लोगों को जिनके लिए आप भी लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं और बीजेपी भी करती?
देखिए, पहली बात तो स्पष्ट कर दूं, आभार यात्रा है वो कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद के लिए कि जिस प्रकार से इस मध्य प्रदेश की आम जनता के लिए काम किया, चाहे वो मध्य प्रदेश के किसानों के कर्जा माफी की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश में 54% आबादी को 27% और 10% जनरल कैटेगरी को आरक्षण देने की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश के उन आम उपभोक्ताओं को बिजली के जिनको सबको 100 रुपए 100 यूनिट के अंदर लाने का काम कर दिया था, जो दूध के फेट के भाव, क्योंकि माफिया के खिलाफ जो अभियान चलाया था, शुद्ध के खिलाफ जो युद्ध चलाया था, माफिया के खिलाफ जो अभियान चलाया था, मध्य प्रदेश के आम जनता के लिए भले के लिए जो बेहतर काम किए थे, बेटियों के शादी के 51,000 किए थे, क्योंकि कहीं भी एक सरकार की जब कार्रवाई होती है तो 1 से 1.5 साल उसको देखने में लगता है कि कैसी कार्रवाई होती है। वही सरकार जब कांग्रेस की थी, जब 15 साल में जो ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला, ओबीसी के नाम पे सिर्फ राजनीति हुई और नेता बने, शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, बाबूलाल गौर साहब बने, उमा भारती जी बने, पर एक ने भी उस आरक्षण को बढ़ाने की ना तो कोशिश करी ना बात करी। और 15 महीने की सरकार ने उसको लागू भी करने का काम करा। बीच में उपचुनाव आ गए, बीच में मध्य प्रदेश देश के लोकसभा चुनाव आ गए, फिर खरीदे हुए जनादेश की दूसरी सरकार आ गई। और ये सवाल हमसे पूछ रहे जिन्होंने 15 साल में ना तो कोई आरक्षण देने का काम किया, कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण दिया और अभी भी पिछले 2 साल से कुछ नहीं किया। जब कांग्रेस ने विरोध करना शुरू करा, जब दबाव बनाना शुरू करा, जब मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा के अंदर पूरी ताकत के साथ उस बात पे लड़ने का काम करा, तब जाके ये इन्होंने उसको घोषणा करने का। क्या बात है कि इनके जो वहां पे जो सरकार का मत था वो ये था कि आप 14% ही लागू रहने दो, और ये 15 साल में क्यों नहीं दे पाए, ये बड़ा सवाल है। जब 15 साल जिसकी नीयत नहीं, नीति नहीं, कांग्रेस पार्टी की नीति थी, नियत थी, इसीलिए आरक्षण दिया था। इन्हें 1.5 से 2 साल लग गए, हमको 6 महीने के, हमें 15 महीने के अंदर सब काम कर देना था। माफिया के खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी ने खाली घोषणा करी, उन्होंने माफिया को जिक्र किया, तो माफियाओं पर उमंग सिंगार का बयान आज तक यथावत है मध्य प्रदेश की राजनीति में कि माफियाओं का सरगना कौन, माफियाओं का संरक्षक कौन, माफियाओं का हिस्सेदार कौन, सब जानते हैं। उमंग सिंगार ने कहा कि कौन माफियाओं का करता धरता, तो सारे माफियाओं का सूत्रधार करता धरता मध्य प्रदेश का वही राजनेता है जिसे लोग पाकिस्तान का स्लीपर सेल कहते हैं। यह स्थिति उस राजनेता की, वो राजनेता माफियाओं का जिम्मेदार है। और मेरे 5 सवाल वही है, उन्होंने अभी कहा 54% आबादी है, जब 27% लिखा था विधानसभा में, तब सो रहे थे विधायक के तौर पर, तब क्यों नहीं विरोध किया, क्यों लिखा 27% का धोखा क्यों किया ओबीसी के साथ, कैविएट क्यों नहीं लगाई इन्होंने, ओबीसी के साथ धोखा नंबर 2, इनका महादीप तक क्यों नहीं कहा, ओबीसी का धोखा नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी का धोखा नंबर 4 और पीएससी में 14% की सहमति लेकर धोखा नंबर 5। ये धोखेबाज यात्रा है, ये धोखा यात्रा है, धिक्कार यात्रा है, इसको आभार नहीं क्षमा याचना करना चाहिए। माफी मांगो कमलनाथ, माफी मांगो कांग्रेस, इस मुहिम के साथ जाना चाहिए। ये झूठ बोलकर जनता को भरमाकर राजनीति करना चाहते हैं प्रदेश की राजनीति, इनको शर्म नहीं आई। जब उन्होंने 27% लिखा है उन्होंने विधेयक में मध्य प्रदेश की आबादी को, तब ये सो रहे थे। इनको चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए पुनीत जी, इनको अधिकार नहीं है कि आभार यात्रा की बात करें, इनको एक ही यात्रा निकालना चाहिए। धोखा यात्रा है ये, क्षमा याचना करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। छल कपट हदें पार कर दी, निर्लजता की इन्होंने हदें पार कर दी। जिस प्रकार का धोखा मध्य प्रदेश के ओबीसी को कांग्रेस ने दिया है, सड़कों पर है, दर पर है। क्या स्थिति इनकी देश में, क्या स्थिति इनकी प्रदेश में, इनके पास देश में इतने संख्या बल नहीं है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बना पाए। ये स्थिति इनकी है। माफियाओं पर उमंग सिंगार ने स्थापित किया है कि माफिया कौन, वही नेता जो पाकिस्तान के स्लीपर सेल है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसको राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई मिली है, वो माफियाओं को सरगना। और ये हम नहीं कहते, भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती, ये उमंग सिंगार कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक, कांग्रेस पार्टी के मंत्री। और उनका आज तक पाकिस्तान के स्लीपर सेल वाले नेताजी कुछ नहीं कर पाए, वो माफिया के साथ जुड़े हुए हैं, छल कपट धोखा किया। जाओ इन 5 बिंदुओं पर माफिया को ओबीसी के साथ जाकर उनको बताओ, क्षमा याचना करोगे क्यों आबादी 27% लिखी है उनकी 54% की बजाय, तब शर्म नहीं आई। जाकर उनको बताओ कि हमने गलती करी। चलिए लास्ट पंकज जी, आपको लगता है इस आभार यात्रा का जनता के ऊपर असर पड़ेगा? इसलिए हमको माफ करो, जाकर उनको बताओ कि सुप्रीम कोर्ट आभार यात्रा का जनता पर असर होगा? देखिए आभार यात्रा का अरे ये धोखा यात्रा है पुनीत जी, क्षमा यात्रा होना चाहिए, इनको नाम बदलना चाहिए। ठीक है, फाइनल कमेंट आपका कुणाल जी। छल कपट षड्यंत्र से होती है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है।
उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता, उसका दुष्प्रभाव पड़ता है जो कांग्रेस पार्टी पड़ेगा। शिक्षा कहती थी विधवान किसान गरीब मजदूर की ये कह के गए थे कांग्रेस से 300-600 पेंशन करी, मैं 1000 करवाऊंगा नहीं तो सड़क पे उतर जाऊंगा। वो पेंशन वाला रो रहा है, वो अतिथि विद्वान अतिथि शिक्षक रो रहे हैं, बोले मैं तुम्हारी तलवार और ढाल बनूंगा, वो रो रहे हैं। मध्य प्रदेश का ओबीसी वर्ग रो रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगार नौजवान रो रहा है, ये हेलीकॉप्टर हवाई जहाज के मंत्री बन गए और मध्य प्रदेश की जनता सड़क पे गई, वो सड़क पे बैठी जनता। चलिए बहरहाल कांग्रेस पार्टी ने अपनी एक आभार यात्रा शुरू की है और जनता की तरफ से नेता को आभार बताते हुए वो अपने सरकार के कार्यकाल को रख रहे हैं और बीजेपी कहती कि धोखा यात्रा, लेकिन ये जनता को तय करना होता है। अल्टीमेट कसौटी जो है, अंतिम कसौटी जनता की होती है। जनता इसमें तय करती है कि कौन सच बोल रहा है और किसकी बातों में, किसके दावों में ये सबसे ज़्यादा सच्चाई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस वर्ग को लेकर ये पूरा संघर्ष और लड़ाई है उसे वास्तविक लाभ क्या धरातल पर मिल गया है, ये दोनों दलों को जरूर देखना चाहिए। बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में आने के लिए। नमस्कार।